Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. हम लोगों ने अभी 6th का मैथ का लेक्चर जो है वो एक लेक्चर अटेंड कर लिया था. अब आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे. हमने क्या पढ़ा था पहले? वी हैव स्टडीड नंबर सीरीज. नंबर सीरीज में वी हैव डन व्हाट? जो न्यूमेरिकल बेसिस पे जो न्यूमेरिक सीरीज जो आती है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, क्यूब्स, स्क्वायर्स, उससे रिलेटेड एंड फिबोनाची सीरीज, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे या इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. और इसके अलावा मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज जो है उसके पोजीशंस कैसे याद रखते हैं मैंने वो भी आपको बताया था. एंड एज वेल एज जो उसके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो क्या करना है आपको. The addition, the sum of complements would be what? Always 27. तो आप उससे निकाल सकते हैं. अगर एक कॉम्प्लीमेंट दिया है तो दूसरे का आप अपने आप निकालेंगे. You will just have to subtract it by 27, right? If you want any DPP study material, I have already told you that you can have it from our Telegram channel. For that you will have to subscribe the Telegram channel. उसके लिए obviously आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले ऐप. It is just like WhatsApp. I already told you. और you can have the relevant classes. आपके relevant classes के according since today's lecture is of 6th standard, तो you can have it. जो आपका क्लास रहेगा that will be TTB 06, right? Now next let's move on. I hope that you are carrying your paper and pen. पेपर पेन लेकर के बैठे हो, पुराना सब रिवाइज किया है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो मैंने करवाए हैं वो. उसके अलावा भी चिल्ड्रन आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट मैथ जो है हाउ कैन यू मास्टर दैट ओनली बाय प्रैक्टिस. मैथ्स एंड मैथ बोथ ऑब्वियसली बाय प्रैक्टिस ओनली, राइट? ये सब हम पढ़ चुके थे. प्रोडक्ट, डिवीजन, सीरीज, स्क्वायर, क्यूब, रूट्स, ये सब हमने कर लिया था. अल्फाबेट यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, राइट? अब देखो आगे वी हैव डन इट टिल थर्ड क्वेश्चन तक मैंने कर लिया था. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनकी जो पोजीशंस हैं वो हम लिख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट? दिस इज 26, दिस इज 24, 19, 9, 18. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको अपन थोड़ा ध्यान से समझते हैं. Z से X में जाने में मैं कितना सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ. ऑब्वियसली हम ये समझ रहे हैं कि हम कहाँ जंप कर रहे हैं, हम रिवर्स में जंप कर रहे हैं. ठीक है. Z देन Y देन X देन W. ठीक है. तो हम उल्टा जंप कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है इस पूरी सीरीज के अंदर. ठीक है. तो अब हम कितना जंप कर रहे हैं बैक साइड? -2 जंप कर रहे हैं. अब देखो 24 से 19 में कितना जंप कर रही हूँ मैं? आई एम जंपिंग हाउ मच? 5 जंप कर रही हूँ मैं. अब 19 से 9 में बैक साइड देखो S, 19 से मैं I की तरफ, S से मैं I की तरफ जा रही हूँ, मतलब आई एम जंपिंग बैकवर्ड्स, राइट? तो कितना जंप कर रही हूँ मैं? -10 आई एम जंपिंग. अब देखो यहाँ से यहाँ तक में कितना जंप हो रहा है यहाँ पे? 9 का. मीन्स देखो I से अब आप यहाँ से चल रहे हो I एंड देन आप कितना जंप करोगे पीछे? R. यानी कि I के बाद I से फिर आप पीछे कितना चलोगे? H पे आओगे एंड देन यू विल कम ऑन G देन F एंड लाइक दैट. देखो अब पहले देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है. -2 से -5 में अगर मैं चल रही हूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है? -3 का. यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? -5 का. यहाँ -3 का है, यहाँ -5 का है. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए. अगर -7 होना चाहिए मतलब कि यहाँ कितना होना चाहिए? -17. तो क्या I से R अगर मैं बैक साइड जंप करती हूँ तो कितना आता है? कितना जंप कर रही हूँ मैं पीछे? 17 जंप कर रही हूँ, राइट? देखो 9 से अगर आप चलो 9 से पीछे जंप करते हैं, I से जंप करते हैं 9 टाइम्स पीछे, कहाँ आ गए? Z पर आ गए. अब Z से फिर आप जंप करो 8 टाइम्स. 8 अगर जंप आप और करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? R पर पहुंच जाओगे. बैक साइड जंप करोगे तो R पे पहुंच जाओगे. 9 + 8 17 हो गए. 17 जंप्स पे आप R पे आ गए. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे कितना जंप किया? 26 जंप किया यहाँ से यहाँ तक. और इसमें कितना डिफरेंस हो गया? 9 का डिफरेंस. तो देखो दो यहाँ पे 2 स्टेप में चल रही है.
-2, -5, -10, -17, -26, और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, -3 का, -5, -7 एंड -9। तो डेफिनेटली -9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 11। तो अब 26 के बाद अगर मैं -11 करूं, -26 में -11 करूंगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा वो, -37। अब समझना, इस -37 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, दो पार्ट में, एक तो -26 और एक -11। समझ गए, यहाँ से -11 मैंने किया अगर, तो -26 में मैंने -11 को ऐड कर दिया, मतलब कि मैं इसे दो पार्ट में लिख सकती हूँ। अब समझो -26 का क्या मतलब है कि घूम करके मैं वापस आर पे आ गई, घूम करके मैं वापस आर पे आ गई, तो -26 पे तो मैं आर पे हूँ, ठीक है, दैट इज 18, राइट। अब 18 आर पे कितना आता है, 18। अब इसमें से अगर मैं 11 माइनस कर दूं, क्योंकि -11 है, मतलब आर से फिर मुझे पीछे जाना है, बैक, ये सारा जंप बैक साइड हो रहा है, बैक साइड ही चल रहे हैं अपन, ABCD आगे नहीं चल रहे हैं, पीछे की साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो अब 18 में से अगर मैंने 11 माइनस किया तो क्या आया, 7। अब याद है 7 पे क्या आता है, जी आता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। अब देखो इसमें ऑप्शन जी कहाँ पे है, ऑब्वियसली ए में है, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, सिंपल। मैं एक बार और समझा देती हूँ, यहाँ पे हम बैक साइड में जा रहे हैं, बैक साइड जंप कर रहे हैं, ABCD फॉरवर्ड ना करके हम Z से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पीछे की साइड आ रहे हैं। दो स्टेप में मैं इसे सम करके बता रही हूँ कि देखो -2, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, -2, -5, -10, -17 एंड -26 का, ठीक है, जब अब मैं बैक साइड जंप कर रही हूँ। लेकिन अब इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, -3, -5, -7, -9। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो हो जाएगा -11 का, -11 हो जाएगा। अब अगर यहाँ -11 है तो नेक्स्ट कितना हो जाना चाहिए, -13। वैसे तो ऑब्वियसली आए है, पर मैं एक बार और इसको चेक करके भी देख लेते हैं कि सही है या नहीं। तो यहाँ आया -13, -13 का मतलब क्या हो गया, अब व्हाट कैन आई से फ्रॉम दिस, -13 का मतलब ये कितना हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, 26 एंड यहाँ पे हो गया -37, मतलब 37 में मैं -13 करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट -50, आई विल गेट -50। अब अगेन -50 को मैं दो पार्ट में कर रही हूँ, एक है -26 और एक है -24, सॉरी -26 और एक है -24, ठीक है। यहाँ पे -50 है, उसको मैंने -26 और -24 दो पार्ट में कर लिया। -26 का मतलब क्या हुआ, घूम करके मैं उसी पोजीशन पे आ गई, यानी कि जी है तो जी पर आ गई। अब दोबारा से जी से वो पीछे चलने लगा है, दोबारा जी से जब वो पीछे चलेगा तो 24 पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, मीन्स 9 पोजीशन पे रहेगा वो, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप फिर से देखना इस क्वेश्चन को, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। थोड़ा सा टफ है पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दिस इज वेरी इजी, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो दो सीरीज चल रही है, ABCDE, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स F, राइट। और दूसरी ऑल्टरनेट सीरीज में देखो यहाँ पे BCD, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, BCD मीन्स +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, फिर DEF अगेन +2, FGH अगेन +2, तो H आए क्या हो जाएगा, J, +2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J एंड F कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D, सो D ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखो ये क्या है, दिस इज ऑन विच पोजिशन, फटाफट इन क्वेश्चंस में हम लोग पोजीशन लिख लें, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन लिख लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन दिखने लग जाता है। सो दिस इज ऑन 25, बी कौन सी पोजीशन पे आता है, 2, T20 याद है, G7 एंड दिस इज व्हाट 15, EJOTY मल्टीपल ऑफ 5। अब तो देख यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ऑल्टरनेट देखते हैं अपन, दिस इज 25, 20 एंड 15, कितना हो रहा है, -5, और ऑल्टरनेट इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट जो सीरीज चल रही है उसमें क्या हो रहा है, +5, तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12,
7 + 5 इज व्हाट 12। 12 पोजीशन पे क्या आता था एल आता था, राइट। FLRX रिमेंबर मल्टीपल ऑफ 6 FLRX, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही आसान है। देखो DEF, इसके बीच में एक मिसिंग है DEF, देन G, इसमें HI, JKLM, एक मिसिंग है NOP, दो मिसिंग है RST, एक मिसिंग है। तो डेफिनेटली क्या चल रहा है, एक मिसिंग, फिर दो मिसिंग, फिर एक, दो, एक, तो अब कितना होना चाहिए, डेफिनेटली सब दो मिसिंग होने चाहिए। और नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे सीरीज में चल रहा है FG, JK, MN, QR, तो T के बाद क्या आता है, T20 के बाद क्या आता है U आएगा, और U के साथ फिर क्या आएगा, एक तो U ऑप्शन कहाँ है अपने पास, A में है और D में है, राइट। अब U के बाद क्या आएगा, U के बाद मुझे दो छोड़ने हैं, U के बाद V एंड W, तो डेफिनेटली X आएगा। तो इसका मतलब D ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और A नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अल्फाबेट के जो नंबर, अल्फाबेट के जो क्वेश्चंस है उसे हम अटेम्प्ट करते हैं। इसी में और क्वेश्चन और पैटर्न भी बनता है, वील डू दैट एज वेल। देखो अब ये क्या बोल रहा है इसके अंदर, एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन जो है, एट्रीब्यूशन के बाद से नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या है, A और N, यानी कि लास्ट के जो दो नंबर्स, लास्ट के जो दो लेटर्स हैं वो हटा दिए, राइट। तो ये वाला लेटर उसने बना दिया, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में उसने क्या किया, फर्स्ट दो लेटर हटा दिए, राइट, फर्स्ट दो लेटर हटा दिए। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ जाने में व्हाट इज ही डूइंग, ये वाला और ये वाला, यानी कि वही सीरीज चल रही है। पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को हटाना है, फिर फर्स्ट टू हटाना है, फिर फर्स्ट और लास्ट को हटाना है, तो अगेन अब किसको हटाना होगा, फर्स्ट टू को हटाना होगा, तो बचेगा क्या, UTI। सो UTI वुड बी माई करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, दिस इज ABC, देखो सीरीज चल रही है ABC, देन DEF, GHI, JKL, तो अब क्या होना चाहिए MNO। अब देखते हैं अपन कौन से ऑप्शन में मेरे पास इस तरह से, इट इज जस्ट इन B ऑप्शन, देखो MNO, राइट। इसी ऑप्शन में मेरे पास MNO आ रहा है क्योंकि वो सीरीज में चल रहा है, राइट। उसके अलावा भी आप देखो तो YZWXUVST, तो अब उससे पहले क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली Q और R, राइट। S से पहले क्या आएगा, Q and R, ये आ रहा है Q and R, सो दैट इज विच मीन्स दैट B ऑप्शन जो है मेरा वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट वाला देखते हैं अपन, देखो U कितने पे आता है, U कम्स ऑन 21, देन दिस इज 16 and this is 9. I know, remember I is on 9, this is 15, D is for 4, ABCD, एक पेपर में चार ऑप्शन में D कौन सा है, 4th नंबर पे। प्रिंसेस कितने साल की थी, 16, देन M is the middle one, 13, 2 and 17, this is again 9, 1 and 23, ठीक है, याद है हमें ये। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन ये क्या हो रहा है। फर्स्ट देखो, अब इसको देखो सेकंड वाले को, जो मिडिल वाला नंबर है, इसको देखो 1 2 4 16, क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, दिख रहा है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से कितना होगा, 4 से ऑब्वियसली 8 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 से 8 हो जाएगा, यानी कि 8 पोजीशन पे क्या आता है भाई, H आता है, H, तो H कहाँ है, ओहो 3 ऑप्शन है जिसके अंदर H आ रहा है, ठीक। तो अब अपन देखते हैं I वाला, I वाले ऑप्शन को, सॉरी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट लेटर है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है 9 और 13, देखो 9 और 13 कितना डिफरेंस है इसके अंदर, 4 का, राइट। यहाँ से यहाँ जाने में मैं क्या कर रही हूँ, 4, इस साइड चल रहे हैं अपन, +4 कर रही हूँ मैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन, समझ रहे हो, यहाँ पे भी अपन इस डायरेक्शन में चले, ठीक, रिवर्स डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे भी मैं रिवर्स डायरेक्शन में चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो सेकंड नंबर ही मुझे फाइंड करना है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं पीछे से ही स्टार्ट करूँगी सीरीज को, राइट। तो यहाँ +4 है। अब देखो m, दिस इज 13 एंड 15, कितना है यहाँ पे, दिस इज +2, 13 में मैं कितना करूँगी, +2 करूँगी। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे +4 कर देती हूँ, यानी कि 15 + 4 यानी कि 19 कर देती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं +4 कर देती हूँ 19 हो जाता है, यानी कि s, ठीक है। अब देखो s कहाँ आ रहा है मेरा, h और s ये इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है। h यहाँ पे मुझे मिल ही गया था और s यहाँ मिल गया, तो 19 कितना है, 19 पे है s, यानी कि s अगर मुझे यहाँ मिल रहा है तो देखो यहाँ से +2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। 19 + 2 कितना हो जाएगा, 21, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो गया मेरा, राइट। हैव वी अंडरस्टूड कि ये क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, इन क्वेश्चंस में उनके जो पोजीशंस है वो लिख दो तो सब क्लियर, पिक्चर क्लियर हो जाती है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है, उसके अंदर अल्फाबेट भी आ जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ जाएगी, मतलब जो नंबर्स हैं ऑब्वियसली वो, मतलब ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर, अरे ये तो बहुत ही ईजी है, देखो D4 F6 H8 J10, ये तो इनकी अपनी पोजीशन है, अपनी वैल्यूज बता रहे हैं वो। D4 पे है F6 H8 J10, तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 4 6 8 10, तो नेक्स्ट डेफिनेटली 12 आएगा। 12 कहाँ पे है भाई, बी ऑप्शन में है, राइट। M12, देखो M12 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी L के साथ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बिकॉज L स्टैंड्स ऑन व्हाट, 12। ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा बेटा, ऑप्शन होगा ये वाला। देखो L के साथ 12 एंड देन 12 + 2 दैट इज 14, और 14 के साथ क्या आता है, N, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्यों हुआ, यहाँ पे +2 +2 +2 होता जा रहा है, 14 के बाद 2 पूछ रहा है वो यहाँ पे, तो 12 के बाद एक 14 और आएगा, 14 पे कौन सा नंबर आता है, अल्फाबेट आता है, दैट इज N, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब देखो दिस इज व्हाट 2 B C D E F, यहाँ पे B इज फॉर, B स्टैंड्स ऑन 2, दिस इज 3, दिस इज 5 एंड दिस इज 8। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, दिस इज +1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना आ रहा है, +2 का डिफरेंस, यहाँ पे +3 का डिफरेंस, तो डेफिनेटली डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे +4 हो जाएगा, +4 का मतलब 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है L, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में जो लेटर है वो तो L आएगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में ही आ रहा है। अब पर नंबर देखते हैं क्या आएगा, दिस इज 2 एंड 4, यानी 2 का डिफरेंस, देन 4 एंड 8 यानी 4 का डिफरेंस, देन 8 एंड 14, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, दिस इज 6 का डिफरेंस, तो 2 4 6, तो नेक्स्ट डेफिनेटली 8 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 8 क्या हो जाएगा, 22, राइट। मतलब कि 14 में 8 ऐड कर दूंगी मैं, 14 में 8 ऐड करूंगी तो 22 हो जाएगा। 22L का मतलब क्या हो गया कि मेरा डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, ये क्या बोल रहा है, F इज ऑन 6, G इज ऑन 7, I 9, L 12, कितना हो रहा है, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट डेफिनेट सी बात है 4 का डिफरेंस विच इज 16, तो 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है P, यानी कि जो नंबर है, जो लेटर है वो तो हो गया P। अब नंबर, अब यहाँ पे लेटर नंबर देखते हैं, नंबर कौन सा आएगा, लेटर मुझे पता लग गया P आएगा, उस हिसाब से 2 ऑप्शन हो रहे हैं C और D, राइट। अब नंबर कौन सा आ जाएगा, 3 + 6, 3 और 3 में कितना ऐड करेंगे, 3, तो 6 हो जाएगा, देन वी विल ऐड हाउ मच, 5, देन वी विल ऐड 7, मतलब क्या है, इवन ऑड नंबर को ऐड करें, 3 5 7, तो नेक्स्ट डेफिनेटली क्या मुझे ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये, 9 and 10 17, मतलब 27 मेरा करेक्ट आंसर हो गया, एंड डी इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो आई होप कि अपने को समझ में आ रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो मुझे किस तरह से करनी है। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों को देखना है, अल्फ़ाबेट की तो जो पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ जाएंगे
और नंबर्स तो अपन ने करा ही है, न्यूमेरिक सीरीज के अंदर करा है, उससे पता लग जाएगा। अब ये वाला फोर्थ बहुत ही आसान है। फोर्थ वाला क्या हो रहा है इसके अंदर, देख रहे हो, दीज आर व्हाट, स्क्वायर्स। स्क्वायर्स पता लग रहे हैं, ये किसका स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये किसका है, 10 का स्क्वायर है, दिस इज 9 का स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 8 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब 121। अब 121 कहाँ है, 121 सी में भी है और ए के अंदर भी है। और अब मुझे क्या देखना होगा, अब मुझे देखना होगा कि जो लेटर है वो कौन सा आएगा। नंबर तो मुझे पता लग गया, पर लेटर कौन सा आएगा देखते हैं। दिस इज व्हाट, W stands on 23, this is 19, this is 17 and this is 15। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15, 16, 17, दो का डिफरेंस, 2 2 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 21। 21 पे क्या आता है भाई, U आता है। तो मतलब कि कौन सा आंसर सही हो गया, U 121, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करके देखते हैं ये क्या बोल रहा है। दिस इज सेइंग ABCD। अब वो नेक्स्ट पूछ ही नहीं रहा है तो उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को जो नंबर्स हैं उससे मतलब है। तो नंबर्स क्या है, 2 और 9, मतलब ये कितना हो रहा है, दिस इज कमिंग, ये हो रहा है +7, फिर ये हो रहा है -3, फिर ये हो रहा है +7। तो डेफिनेटली ये क्या चल रहा है, +7 -3, +7 तो डेफिनेटली क्या होगा, -3। तो -3 अगर मैं इसके अंदर कर दूंगी, 13 के अंदर -3 कर दूंगी तो क्या बचेगा भाई, 10 बचेगा, 10। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरा। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, KM5 IP8 GS11 और EV14। ऐसे लग रहा है किसी मिसाइल्स के नाम है, राइट, ठीक है। तो अब अपन करते हैं, इसके अंदर अपने को देखना है नंबर 5 8 कितना हो गया, +3 हो गया, देन +3 हो गया, देन +3। तो डेफिनेटली नंबर तो क्या है, +3 सीरीज में चल रहा है। तो 14 में +3 कर दूंगी तो 17 हो जाएगा। 17 ऑप्शन, ओहो 17 तो सब में ही आ रहा है, अपने को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ने कर लिया, इट इज़ फाइन। अब देखो इसके बाद अपन को कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए, अपने को करना चाहिए सेकंड वाला। सेकंड और फर्स्ट अपने को करने ही पड़ेंगे। चलो, दिस इज व्हाट 11, ये 11 है, दिस इज 9, दिस इज 7 एंड दिस इज 5। कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का, मतलब -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, राइट। तो अब फिर -2 का तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 मतलब कि फर्स्ट जो नंबर है वो तो C हो गया, लास्ट जो है वो 17 हो गया। अब बीच का मुझे पता करना है, बीच का दिस इज व्हाट, ये कौन सा है, लेट मी यूज अनदर इंक ताकि हमें दिख जाए। दिस इज 13, दिस इज 16, दिस इज व्हाट, दिस इज 19, राइट। S इज व्हाट 19 एंड P क्या है, 16 है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन Q R एंड S बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन V इज 22, V इज 22। तो 13 +3 देन +3 देन +3, तो डेफिनेटली +3 हो जाएगा। +3 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है, Y आता है। तो CY 17, मतलब कि कौन सा आंसर सही हो गया, C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब अभी अपन यहाँ तक करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तक, राइट। नेक्स्ट जो भी होगा, नेक्स्ट जितने भी बचे हुए हैं, क्या क्या बचा है, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस है, लेटर रिपीटिंग है, एंड देन मिसिंग नंबर्स एंड फिगर्स है। दिस वी विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड also I'll be asking you to do the practice questions as well, right? I'll be giving you the practice questions as well, but अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing our YouTube channel, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.